नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। 300 पिछले एक साल में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। सुपर फास्ट रहेंगे, वन लाइनर के फॉर्मेट में। याद कर लेना, 1 से 2 बार वीडियो को देख लोगे सब याद हो जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में जिसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है तो वो है पियरे ओलिवियर गौरीचंस। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है उसका नाम है मिशन अमानत। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी है तो 62 वर्ष कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन किया है, उसका अध्यक्ष कौन है तो इंदु मल्होत्रा अध्यक्ष हैं। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो जापान और सिंगापुर को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो एस सोमनाथ को। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जिस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है तो असम राज्य सरकार ने। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जिस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। वह देश जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है तो अमेरिका ने। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है तो मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है तो फिलीपींस ने कर दी है। RBI के जिस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है तो हैथम अल घिस को। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो 83वां स्थान प्राप्त हुआ है, 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। असम सरकार ने हाल ही में जिस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है तो ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है तो अफगानिस्तान के लिए की है। माया एंजेलो जिस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी तो अमेरिका के सिक्के पर। NDTV के जिस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया तो कमाल खान जी का। हाल ही में जिस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीदी को मंजूरी दी है तो फिलीपींस ने मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र UN ने चालू वित्त वर्ष में भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो 6.5। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं तो ऋषभ पंत बने हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने जिस खिलाड़ी ने खेल में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है तो क्रिस मॉरिस ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गार्टेसी को मनोनीत किया है तो भारत के राजदूत रहेंगे एरिक गार्टेसी। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC में जितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI की मंजूरी देने का निर्णय लिया है तो 20% FDI की मंजूरी दी गई है। हाल ही में जिस देश ने मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है तो अमेरिका में सुअर के दिल का प्रत्यारोपण हुआ है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण जिस भाषा में छपवाने की सहमति दी है तो हिंदी में भारतीय धरोहरों का विवरण छपेगा। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2 वर्ष के लिए जिस कंपनी ने समझौता किया है तो अब टाटा ग्रुप IPL स्पॉन्सरशिप करेगी। राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का जीवाश्म जितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इख्तियोसाur मिला है तो ये 18 करोड़ साल पुराना है। जिस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है तो असम ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने जिस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है तो फ्रांस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल जिस तारीख को मनाई जाती है तो वो है 11 जनवरी। हाल ही में यूरोपीय संसद के जिस अध्यक्ष का इटली में एक अस्पताल में निधन हो गया है तो डेविड सासोली का निधन हो गया है। चंपा नाम से जिस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने।
लीजेंड्स लीग क्रिकेट मतलब LLC ने जिस महिला क्रिकेट को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है तो झूलन गोस्वामी को किया हुआ है। जिस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है तो उड़ीसा राज्य के गंजम जिला जो है बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुका है। देश की पहली कागज रहित अदालत कौन सी बन गई है तो केरल हाईकोर्ट। केंद्र सरकार ने जिसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है तो विनय कुमार त्रिपाठी को। हाल ही में जिस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया है तो स्मृति मंदाना को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की जिस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है तो वो है सावरा कुट्टू जल विद्युत परियोजना। जिस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है तो पाकिस्तान के हैं वो। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को जितने लाख करने की सिफारिश की है तो 8 लाख रुपए या इससे कम। राजनीतिक गतिरोध के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो सूडान के ये प्रधानमंत्री थे, इन्हें इस्तीफा दे दिया है। जो राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करेंगे तो ये केरल राज्य सरकार ने विकसित किया हुआ है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में जिस देश में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज दुनिया भर में डर पैदा हो गया है तो एक और नया वेरिएंट मिल गया भैया IHU, फ्रांस में ये वेरिएंट मिला हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जिस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन हुआ है। नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर माफ कीजिएगा 2021 से जितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है तो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं तो वो है आपका एंटीगुआ और बरमूडा। विनोद कन्नड़ ने जिस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाला है तो विस्तारा के अब नए CEO हैं विनोद कन्नड़। जिस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो उनका नाम है अय्यप्पन पिल्लई। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है तो उनका नाम है सिंधु ताई सपकाल। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से ना जोड़ने पर जितने 1,000 रुपए का जुर्माना घोषणा की है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा यदि आप पैन को आधार से नहीं जोड़ोगे तो। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है तो सितंबर 2022 तक जनगणना नहीं होगी 2021 वाली। 10 साल में होती है, 11 में होती है, 21 में होना था, अब सितंबर 22 तक रोक लगा दी है। हाल ही में जिस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल बाद पहला टेस्ट मैच जीता तो बांग्लादेश ने जीता है। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है तो प्रीत चंडी है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने जिसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन बनाया है तो ONGC का अंतरिम चेयरमैन अलका मित्तल बन चुकी हैं। हाल ही में जिसने 2022 के लिए सुरक्षा परिसर की आतंकवाद निरोधी समिति जिसको CTC बोलते हैं का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है तो TS तिरुमूर्ति ने। यूको बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है तो सोमा शंकर प्रसाद ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद मतलब UNSC में जितने नए अस्थायी सदस्य का चयन हुआ है तो टोटल 5 है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है तो उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया का कौन है भैया, राजा बोल लो, किंग बोल लो, ठीक है, कौन है, क्या नाम है, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल इजी है ना, बहुत फेमस है वो। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एयरलाइंस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है तो कर्नाटका ने हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है तो हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम क्या रखने की घोषणा की है तो जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल। हाल ही में जिस देश ने लोगों को
लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो फ्रांस सरकार ने लगाया है। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जिस महिला जस्टिस का नामांकन मंजूरी दे दी है, तो आयशा मलिक है उनका नाम। आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने के मंत्री जो है उनका नाम क्या है, तो सर्वानंद सोनोवाल है नाम है उनका। प्रधानमंत्री द्वारा जिस शहर में मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, उसका नाम तो मेरठ में रखी गई है। हाल ही में जिस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है, तो भारत ने जीत लिया है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने जितने भाषाओं में इस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को लॉन्च किया है, तो 20 भाषाओं में लॉन्च किया है। विश्व ब्रेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के जिस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है एस.एच. शर्मा। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 1971 की नौसेना युद्ध में शामिल थे ये। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो एप्पल बन गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो सकलेन मुश्ताक ने इस्तीफा दे दिया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मतलब आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को जिस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया है, तो सशस्त्र सीमा एसएसबी का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया है आईटीबीपी के महानिदेशक मतलब डीजी को। भारत और जिस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने की एक एयर बबल समझौते को मंजूरी दे दी है, तो सऊदी अरब और भारत में एयर बबल रहेगा और यात्रा को मंजूरी दे दी है, आओ जाओ कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करके। जिस राज्य में विवादित कानून एएफएसपीए को अगले 6 महीने मतलब जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो नागालैंड। हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया है, तो विजय गिलानी का। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। भारतीय सेना ने हाल ही में जिस राज्य के मऊ में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो दुर्गा शंकर मिश्रा को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में जिस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो आईआईटी मद्रास को। साल 2021 में विश्व में सबसे पहले अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है, तो टिकटॉक बन गया है। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने जिस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो मिस्र को शामिल कर लिया है। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर जितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, तो 31% करने का निर्णय लिया है, 31%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की अधिक लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो 23 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया है हल्द्वानी में उत्तराखंड के। दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो क्विंटन डिकॉक उनका नाम है। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। उनका नाम क्या है, तो अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। वर्ष 2021 के लिए जिसे हिंदी भाषा का साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला है, तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने वर्ल्ड वन के जिस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, तो दया प्रकाश सिन्हा ने। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन जिस दिन किया जाता है, तो 27 दिसंबर को किया जाता है। वह देश जिसकी सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों मतलब 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, तो बेल्जियम ने। जिस देश के शतरंज मास्टर मैग्नसन कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियन का खिताब जीता है, तो फिडे विश्व चैंपियनशिप नॉर्वे के हैं ये जो है कार्लसन जी। हाल ही में जिस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 200 जो है विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया सबसे कम गेंदों में, तो उनका नाम है मोहम्मद सामी। जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पैटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, तो आलिया भट्ट को किया हुआ है। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की जो है 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो उनका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो गए। आपको मैं दिखा देता हूं एक बार कि हमारे पास 300 से अधिक क्वेश्चन है। ये देखिए 317 क्वेश्चन है। इसका अब पार्ट 2 लाऊंगा यदि आपको पार्ट 1 पसंद आता है। यदि आपको पूरे 1 साल के 300 क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पार्ट 2। जिसने पूरे क्वेश्चन शिद्दत से देखे और पार्ट 2 चाहिए इसका,
कम समय में ज्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला पार्ट आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना और पार्ट 2 लिख देना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।